तो मुझे जब ये कहा कि सर एक बार आप मेरे गांव आइए, आपका आना जरूरी है, तो मुझे लगा ही नहीं था कितनी भयावह स्थिति है इस गांव की। और इसके पहले मैं वहाँ बेलवाड़ा में था, तो पहली बार मुझे पता चला कि जिसके पास 40 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा है, वो भूमिहीन हो गया है। कोसी में उसके सारे जमीन को निकल गया, पर आज उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। बांध पे रह रहा है, सरकार बुलडोजर लेके हर समय उसके पास पहुंच जा रही है। सरकार ये नहीं सोच रही कि कोसी नदी के कारण वो भूमिहीन हुआ, उसके पास बचने का जमीन नहीं है। और अभी हाल में जब मैं जब मैं अपने कार से इस गाँव की तरफ गुजर रहा था, तो बरसात में गणेश का मुझे वो कॉल याद आया। इन्होंने कहा कि 50-60 घर कोसी की बाढ़ निगल गया है। हमारा पता नहीं, हमारा भी घर आधा चला जाएगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ये त्रासदी, ये प्रकृति से लड़ता हुआ अपने पांच समाज के लोग, जमींदार से गरीब होता हुआ लोग, अपने घरों को कोसी में निगलता हुआ देख अपने आप को विस्थापित कर बांध पे रहने वाले हमारे पांच समाज के लोग। आज मेरे मन में इतना पीड़ा हो रहा है कि मैं जितना सहरसा के खुश होता था, और जब मैं देखता था कि यहाँ के लोग सड़कों पे नारे लगा रहे हैं, हजारों की संख्या में सैकड़ों मोटरसाइकिल है, तो मुझे लगता था कि हमारा पांच समाज जग गया है। लेकिन वो सारी खुशी जब मैं बेलवाड़ा में सुना, यहाँ आया तो छूट हो गई। मुझे लगा कि यार हमारी लोग की व्यवस्था में है, हम आरक्षण की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और उधर सारे विशाल काय लोग पड़े और मैं अकेला 8 लोगों के ताकत की वजह से लड़ता जा रहा हूँ। 2025 में अगर हम सरकार के हिस्सा बने, तो आपकी लड़ाई में आरक्षण के बाद अगर दूसरा मुद्दा मैं सबसे पहले उठाऊंगा, ये कोसी के कटाव से पांच समाज के लोग उसका उठाऊंगा। और इसलिए शायद मैं यहाँ अभी नहीं पाता, तो इन सारी चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाता। जब हम आंदोलन करने के लिए गांव-गांव गए, तो मैं अपने आप को मजबूत करता चला गया, और लोगों से, आप लोगों से मिलने के बाद अपने दर्द को बढ़ता चला गया। लेकिन आज जो मैंने देखा है, मुझे लगता है पता नहीं कितने दिनों तक मैं सो नहीं पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से आपने भरोसा था कि गांधी मैदान में पूरे विश्व में हमें और अपने आप को स्थापित करने का अवसर दिया है, तो भरोसा रखिएगा, आरक्षण भी आएगा, सत्ता में भी जाएंगे। और ये जो कोसी के कटाव से अमीर से गरीब होते पांच समाज की आवाज़ भी बुलंद से उठाऊंगा, एक दिन आप देखेंगे। और आपको भरोसा मैं आपको दे के जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब थी, तब दिन भर में खाना नहीं खाया, और अभी यहाँ से इस गांव से मुझे सीधे सहरसा जाना है, वहाँ इंटरव्यू देना है। दिल्ली से पत्रकार आए हुए जो मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ, फिर उनके